दिल्ली से एक ऐसा केस सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या की और कत्ल का तरीका सीखा यूट्यूब वीडियो देखकर। सोचिए, जिस प्लेटफॉर्म से लोग सीखते हैं, अच्छी चीज़ें भी सीखते हैं, अपना मनोरंजन भी करते हैं, उसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए इस शख्स ने एक ऐसी साजिश बनाई जिसकी वजह से आज ये जेल की सलाखों के पीछे है। क्या आप जानना चाहेंगे कि इस घटना की कहानी कितनी खौफनाक है? तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के हर पल में आपको ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा, जानने को मिलेगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। दरअसल दिल्ली का रहने वाला ये कपल पहली नज़र में एक सामान्य परिवार की तरह लगता था, लेकिन सच्चाई कहीं ज़्यादा अंदर से काली थी। 35 साल का जो आरोपी पति है, उसने अपनी पत्नी की हत्या के लिए एक खौफनाक प्लान बनाया था, क्योंकि उसके दिमाग में शक बैठ चुका था कि उसकी पत्नी का किसी और शख्स के साथ रिश्ता है। उसने YouTube वीडियो देखकर सीखा कि हत्या के बाद शरीर को ठिकाने कैसे लगाया जा सकता है। उसने अपनी पत्नी के शरीर को टुकड़ों में काटने की योजना बनाई थी। सही सुना आपने, वो अपनी बीवी की लाश को टुकड़ों में काटना चाहता था। और कत्ल से पहले आरोपी ने बाजार से बाकायदा धारदार हथियार भी खरीदे और यहीं से पुलिस ने केस को खोलना भी शुरू किया। मगर सवाल यह था कि क्या ये हत्या अचानक हुई या इसे महीनों तक पहले प्लान किया गया? क्या आप सोच सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब जैसा एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से अच्छी चीजें भी सीखने को मिलती हैं, लेकिन इस शख्स ने सिर्फ बुराई को ही सीखना चाहा। इस तरह के अपराध में यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म को इसने गाइड की तरह इस्तेमाल किया। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि आरोपी अपनी पत्नी से लंबे वक्त से परेशान था। परेशान इसलिए था क्योंकि उसको लग रहा था उसकी बीवी का किसी से अफेयर है। तो उसने YouTube पर कई वीडियो देखे जिनमें शरीर को ठिकाने लगाने के तरीके बताए गए थे। लेकिन ये कहानी वहीं खत्म नहीं होती है। पुलिस को घर की तलाशी में उन धारदार हथियारों के साथ साथ कुछ नोट भी मिले, जिनसे आरोपी का मकसद और साफ हो गया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हत्या के बाद आरोपी ने एक पूरा प्लान तरीका बना रखा था बचने का। बहरहाल पुलिस ने आखिरकार आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये सवाल भी है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर थोड़ी और गाइडलाइन कुछ ऐसी बनानी चाहिए ताकि ऐसे अपराधी, ऐसे लोग इस तरह की चीज़ों को गलत काम करने के लिए इस्तेमाल ना करें। अगर इस केस के बारे में हम बात करें तो आपको बता दूं, ये पूरा मामला दिल्ली के डाबरी में हुआ था शुक्रवार को, जब बंद कमरे में बेड के अंदर से एक महिला की लाश पुलिस को बरामद हुई। इस मामले में द्वारका जिला पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल ने मरहूम के पति धनराज को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अपनी पत्नी दीपा चौहान की हत्या के बाद उसकी लाश को टुकड़ों में काटना चाहता था, लेकिन वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी धनराज के पास से 3 फोन भी बरामद किए। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि 3 जनवरी को दीपा चौहान नाम की महिला का शव सड़ी गली हालत में उसके घर के अंदर बेड से मिला था। जो महिला थी उसके मुंह पर टेप बंधा हुआ था, हाथ पैर भी बंधे हुए थे। जांच के बाद पता चला कि उसका पति फरार है। पुलिस ने महिला के पिता के बयान पर मामला दर्ज किया और पति की तलाश शुरू करी। स्थानीय पुलिस के साथ जिले की कई टीमों को जांच में लगाया गया। एंटी नारकोटिक सेल के इंचार्ज इंस्पेक्टर सुभाष की टीम ने जांच में पता चला कि आरोपी ओला उबर में बाइक चलाता था। इसके बाद उसके अकाउंट मोबाइल की जांच की गई। ये भी पुलिस अधिकारियों ने यह भी कहा है कि हत्या के बाद उसने 3 जनवरी को जनकपुरी में एक UPI भुगतान किया था। आरोपी के रूट का पीछा किया तो पता चला कि वो सराय काले खां ISBT की तरफ गया था। जांच में पता चला कि उसने नया मोबाइल और नया सिम कार्ड खरीदा है। नए नंबर की लोकेशन पंजाब में ट्रेस की गई, जहां पता चला कि वो दिल्ली की तरफ आ रहा है। पुलिस ने उसे रास्ते में ही उसके बाद दबोच लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने यह भी बताया कि अब उसने ये पूरी चीज, मारने का तरीका, लाश काटने का, जो भी उसने अपराध करने का तरीका था, उसने YouTube पर वीडियो देख और शव को टुकड़ों में काटने की योजना बनाई थी, जिसके लिए उसने अपने दोस्त की मदद भी मांगी थी। हालांकि जो उसका दोस्त था उसने उसका साथ देने से साफ मना कर दिया था। इसके बाद 3 जनवरी को वो लाश को काटने के लिए सामान खरीदने आगरा जाता है, मगर वापस वो फिर उसके बाद दिल्ली आ गया। रात को वो जयपुर गया। उसके बाद 4 जनवरी दोपहर को वो वापस दिल्ली लौटा और फिर वहां से अमृतसर चला गया। फिर 5 जनवरी की देर रात वो अपनी पत्नी के दोस्त की
हत्या करने के लिए अमृतसर से वापस दिल्ली आने के लिए निकला था, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। अब उसकी पत्नी का जो दोस्त था, ये वही शख्स है जिसका इसको पति को लग रहा था, धनराज को, कि उसकी पत्नी दीपा का इस शख्स के साथ अफेयर चल रहा है और इसी वजह से उसने अपनी पत्नी दीपा का कत्ल किया था और अपनी पत्नी का कत्ल करने के बाद उसके दोस्त का भी कत्ल करना चाहता था। इसीलिए वो अमृतसर से वापस दिल्ली आया था, लेकिन रास्ते में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बहरहाल आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसकी खुद की कमाई काफी कम है और पत्नी निजी कंपनी में काम करती थी और घर का सारा खर्च उठाती थी। दीपा का एक दोस्त था जिसको लेकर आरोपी को शक था। आरोपी ने पति ने यह भी बताया कि उसके शक था कि दीपा और उसके दोस्त के बीच संबंध है। इस बात को लेकर 29 दिसंबर को इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था और इस पर गुस्से में आकर उसने दीपा का गला घोंटकर उसकी जान ले ली और उसके बाद लाश को काटने के लिए बाकायदा वीडियो देखी, किससे काटा जाता है, किस तरीके से ठिकाने लगाया जाए ताकि पुलिस उस तक ना पहुंचे। लेकिन इससे पहले कि ये अपने किए हुए गुनाह के अंदर पूरी तरीके से कामयाब हो पाता, पुलिस के हाथ इसके गिरफ्तार तक पहुंच गए और इस शख्स को उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों के साथ इसे शेयर करें। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी और भी सच्ची और डरावनी कहानियों को जान सकें। नीचे हमें कमेंट करके बताएं कि आपको लगता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस तरह के जो अपराध होते हैं, इस तरह के जो कंटेंट उस पर अपलोडेड होते हैं, उन पर रोक लगानी चाहिए। अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी इस पूरी स्टोरी के ऊपर आपकी जो भी राय है, आपको जो भी कुछ भी कहना है, हमें कमेंट ज़रूर करें। लेकिन देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।